हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर व्युत्पत्ति स्टडी पॉइंट। और आज का करंट अफेयर का टॉपिक है लॉकडाउन 3.0। जैसा कि आपको पता है कि कल ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये लॉकडाउन पिछले 2 लॉकडाउन की तरह नहीं होगा। इसमें कुछ जगहों पर छूट दी गई है, कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और वो क्या गाइडलाइंस हैं, इंडिया में कहाँ पर क्या छूट मिल सकती है, आप लोग किस जोन में रह रहे हैं, आपके यहाँ पर क्या छूट मिल सकती है, क्या काम किए जा सकते हैं और क्या काम अभी भी नहीं किए जा सकते हैं, इसको लेकर लोगों में बड़ा असमंजस बना हुआ है। सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, न्यूज़ पर सही से काफ़ी जगह पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को एक ही जगह पर कंपाइल करने की कोशिश की गई है। और इस वीडियो में जो भी डेटा लिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट से लिया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट है उनसे लिया गया है। तो इसमें कहीं कोई अपने मन से बात नहीं कही गई है और किसी अफवाह को नहीं डाला गया है। सारा का सारा एकदम जेन्युइन डेटा है जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं लॉकडाउन 3.0 की। जैसा कि आपको पता है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा था। जो लॉकडाउन 2.0 था वो 3 मई को ख़त्म हो रहा था, तो 4 मई से आगे और 2 वीक के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। 2 वीक, 2 वीक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि सिग्निफिकेंट गेंस इन द कोविड 19 सिचुएशन। तो गवर्नमेंट भी मान रही है कि हाँ, हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। और काफ़ी सारे जो एरियाज़ हैं जिनमें फ्यू और नो केसेस, जहाँ पर कोई भी केस नहीं है, बहुत कम केसेस है, वहाँ पर कंसिडरेबल रिलैक्सेशन भी दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें लॉकडाउन 3.0 में जो सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनको 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स। और वो किस तरीके से बांटा गया है वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने बांटा है। हेल्थ मिनिस्ट्री का जो डेटा है उसके हिसाब से इनको बांटा गया है। और जो हर डिस्ट्रिक्ट की रिस्क प्रोफाइलिंग कैपेसिटी है कि वहाँ पर क्या रिस्क है, उसके हिसाब से इसको बांटा गया। ऑब्वियसली रेड मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क, ऑरेंज मतलब थोड़ा कम, और ग्रीन मतलब बहुत कम। बिल्कुल सेफ नहीं कह सकते ग्रीन को। ग्रीन का मतलब है बहुत कम रिस्क है, ऑरेंज में थोड़ा ज़्यादा रिस्क है और रेड में सबसे ज़्यादा रिस्क है। इस बेसिस पर इनको बांटा गया है। और यहाँ पर अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं इस लॉकडाउन में, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं उसको बताया गया है इस वीडियो में। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये 1 मई का ऑर्डर है, मतलब कल ही ऑर्डर किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। और इन्होंने बोला है कि सबसे पहले 24 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस किया था, 21 डेज़ का। उसके बाद 14 अप्रैल को किया था, 19 दिन के लिए। और उसके बाद फिर उसकी गाइडलाइंस 15 अप्रैल को जारी की गई थी। और अब 1 मई को फाइनली 2 वीक के लिए और इसको बढ़ा दिया गया है, जो कि 4 मई से एप्लीकेबल होगा। तो ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। और इसमें देखते हैं कि कैसे जोन बांटे गए हैं। तो रेड जोन में 130 डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑरेंज जोन में 284 डिस्ट्रिक्ट हैं और ग्रीन जोन में 319 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन आधा इंडिया तो ग्रीन जोन में है, जो कि लगभग लगभग सेफ जोन है। और बाकी का लगभग 30% एरिया ऑरेंज जोन में है, जिसमें कि अगर हम थोड़े से अपनी किफ़ायत से रहते हैं, अपना ख्याल रखते हैं और तरीके से लॉकडाउन का पालन करते हैं, तो हम भी आने वाले दिनों में ग्रीन जोन में जा सकते हैं, ये ऑरेंज जोन वाले लोग। और सिर्फ 20% ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि रेड जोन में हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। और अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ पर ये मैंने जो हेल्थ मिनिस्ट्री की साइट से जो मुझे डेटा मिला है, ये मैंने अपने मन से या किसी किसी भी ऐसी किसी गूगल करके किसी साइट से नहीं डेटा लिया है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री की साइट से डेटा लिया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट का इसमें दिखा रखा है कि कहाँ पर हर स्टेट में कितने रेड जोन है, कितने ऑरेंज जोन है, कितने ग्रीन जोन है। जैसा कि आप दिल्ली में देख सकते हैं 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो रेड जोन में है। यूपी में आप देख सकते हैं 19 डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है, 20 ग्रीन जोन में है और 36 ऑरेंज जोन में है। ऐसे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको जूम करके इसमें देख सकते हैं। और ये बिल्कुल रियल डेटा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की कि इसका क्राइटेरिया क्या था, डिस्ट्रिक्ट को किस हिसाब से बांटा गया है। तो ग्रीन जोन वो है जहां पर कोई भी केस नहीं है, जीरो केस है या तो अभी तक, या फिर पिछले 21 दिनों में कोई भी केस नहीं आया है। तो ऐसे ऐसे जो भी डिस्ट्रिक्ट उनको ग्रीन जोन दिया गया है, क्योंकि कोरोना की जो साइकिल मानी जाती है वो 14 डेज़ की पहले मानी जाती थी, इसलिए लोगों को 14 डेज़ तक क्वारंटीन में रखा जाता था। लेकिन अब वो काफ़ी जगह पता चला है कि 21 दिनों तक भी उसका असर रहता है। तो इसलिए अगर 21 दिन तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी केस नहीं आया है, तो वहाँ पर कोई भी नया केस आने की संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसलिए उन एरियाज़ को हमने ग्रीन जोन में रख दिया है जहाँ पर 21 दिन तक कोई केस नहीं आया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उस डिस्ट्रिक्ट में अभी कोई केस नहीं हो सकता है, वहाँ 21 दिन से पहले कोई केस आया हो और वो अभी तक ठीक ना हुआ हो, तो हो सकता है ग्रीन जोन्स में एक्टिव केसेस हों, लेकिन पिछले 21 दिन में कोई भी नया केस नहीं आया है, तो उनको हमने ग्रीन जोन में दिया है। और रेड जोन में कौन से हैं? रेड जोन में वो हैं जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे कितने हैं वो नंबर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन एक्टिव केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो डबलिंग रेट है, जो केसेस डबल होने का रेट है उस डिस्ट्रिक्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा है। और वहाँ की टेस्टिंग और वहाँ के सर्वेलेंस फीडबैक, इन सब के हिसाब से रेड जोन को डिसाइड किया गया है। तो मतलब जहाँ गवर्नमेंट को लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट अभी आगे भी खतरनाक हो सकते हैं, उनको उन्होंने रेड जोन में रखा है। और ऐसे सारे डिस्ट्रिक्ट जो ना ग्रीन जोन में आते हैं ना रेड जोन में आते हैं, उनको ऑरेंज जोन में रखा गया है। ठीक है।
तो ऑरेंज जोन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, पर ऑरेंज जोन का मतलब है कि पिछले 21 दिनों में केसेस तो आए हैं, लेकिन काफ़ी कम केसेस आए हैं और काफ़ी कम एक्टिव केसेस हैं। तो इसका मतलब ऑरेंज जोन थोड़े हद तक सेफ है, लेकिन पूरी तरीके से सेफ नहीं है। ग्रीन जोन काफ़ी हद तक सेफ है और रेड जोन बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो जो लोग रेड जोन में हैं वो काफ़ी एहतियात बरतें इन चीज़ों को लेकर। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांट दिया है, और ये हर वीक में इसको दोबारा से देखा जाएगा और इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। हो सकता है कि एक वीक बाद कोई ग्रीन जोन ऐसा हो जिसमें कि कोई एक नया केस निकल आए किसी भी वजह से, तो उसको फिर ऑरेंज या रेड जोन में डाला जा सकता है। या फिर काफ़ी ऐसे ऑरेंज जोन जिनको अगले वीक तक 21 दिन हो जाएंगे और वहाँ पर उनका एक भी केस नहीं आएगा, तो उनको प्रमोट करके ग्रीन जोन में डाला जा सकता है। या फिर अगर ऑरेंज जोन में केसेस बढ़ते हैं तो उनको रेड जोन में डाला जा सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको वीकली बेसिस पर रिवाइज करेंगे, और हो सकता है उससे पहले भी कर दें अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अगर ऐसी कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आती है तो उससे पहले भी रिवाइज कर सकते हैं, वरना वीकली बेसिस पर तो रिवाइज करेंगे ही। तो ये जो आपका अभी जो लिस्ट आई है ये 4 मई से शुरू होकर 10 मई तक चलेगी, उसके बाद फिर एक नई लिस्ट आएगी। तो अभी 10 मई तक के लिए यही क्लासिफिकेशन रहेगा। तो while states and UTs can include additional district at red and orange zones, they may not lower the classification। इसमें बोला है कि स्टेट चाहे तो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो कलर है उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब उसका जो रिस्क है उसको बढ़ा सकते हैं। कि यदि किसी गवर्नमेंट को लगता है, स्टेट गवर्नमेंट को, कि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज की जगह रेड में होना था, तो वो उसको बढ़ा सकते हैं, भले ही उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑरेंज दिया हो, लेकिन किसी को घटा नहीं सकते। मतलब स्टेट गवर्नमेंट वाले रेड जोन को ऑरेंज में नहीं कर सकते, या रेड को ग्रीन में नहीं कर सकते, या ऑरेंज को ग्रीन में नहीं कर सकते, लेकिन ऑरेंज को रेड कर सकते हैं, ग्रीन को ऑरेंज कर सकते हैं। ये कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से, अगर उसको लगता है कि हाँ इस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ड्यू टू हायर पॉपुलेशन डेंसिटी, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, मतलब कि बड़े बड़े सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा रहता है, लोग आपस में मिलते हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऐसे में खतरा बढ़ने के रिस्क बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जितने भी रेड जोन्स हैं सबके सब बड़े बड़े सिटीज़ हैं, जितने भी महानगर हैं हमारे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, ये सारे के सारे हमारे रेड जोन में। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर केसेस इसीलिए बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट का इसमें यह कहना है कि अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसमें एक या एक से ज़्यादा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और अगर उसका कुछ इलाका सेफ है, जैसे कि आप मान लीजिए आपका ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट में ये एक सिटी है और यहीं पर 50 केस हैं, और ये 50 के 50 केस, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में टोटल 85 केस थे, और वो सिर्फ इस एक पर्टिकुलर सिटी में है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है, और बाकी ये पूरा इस डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो छोटे छोटे गांव हैं, तहसीलें हैं, वो पूरी सेफ है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि स्टेट चाहे तो सिर्फ इस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया को, सिर्फ इस सिटी के एरिया को वो रेड जोन में रख सकते हैं, बाकी के एरिया को एक कैटेगरी नीचे कर सकते हैं। अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट रेड में है, पूरा ये डिस्ट्रिक्ट रेड में है, तो हमारे ये गांव ऑरेंज जोन में आ जाएंगे। अगर पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में है तो हमारे ये गांव जो हैं वो ग्रीन जोन में आ जाएंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक राहत दी है कि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। इसको कौन करेगा ये भी बताया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, कि यदि पूरे ज़िले में कुछ केसेस एक पर्टिकुलर एरिया में ही ज़्यादातर केसेस हैं और बाकी पूरा इलाका साफ सेफ है, तो उसको एक रैंक नीचे किया जा सकता है। तो इससे बाकी के गांव वालों को राहत मिलेगी कि यदि पूरा डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में है तो कम से कम वो गांव ग्रीन जोन में आ जाएंगे, और जहां पर ज़्यादा केसेस हैं वो अपना ऑरेंज के ऑरेंज जोन में बना रहेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर शुरू हो सकती हैं, और भी कुछ अदर एक्टिविटीज़ शुरू हो सकती हैं, जिससे कि उनको लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगी, वहाँ की जनता को राहत मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है। अच्छा, इन तीनों जोन्स में जो ग्रीन जोन्स हैं वहाँ पर तो कोई केस है नहीं, लेकिन ऑरेंज जोन और रेड जोन के लिए कुछ कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। जैसे दिल्ली में आप सुनते होंगे 97 कंटेनमेंट जोन्स हैं अभी। तो कंटेनमेंट जोन्स क्या हैं, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ हैं, मोस्ट सेंसिटिव एरियाज़, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं पूरे एरिया में। जैसे मैंने आपको भी बताया कि पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में यदि किसी एक ही सिटी में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, तो वो एक तरीके का उस डिस्ट्रिक्ट का कंटेनमेंट जोन हो गया, जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। ये चाहे रेड जोन का इलाका हो चाहे ऑरेंज जोन का। ऐसा नहीं कि ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट जोन नहीं होगा। ऑरेंज जोन का मतलब है वहाँ पर कम केसेस है। मान लीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट है वो ऑरेंज जोन में है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 10 केसेस हैं, और वो 10 केसेस किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी से हैं, तो वो सोसाइटी ही उसकी कंटेनमेंट जोन बन गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस वहीं से हैं, बाकी पूरा डिस्ट्रिक्ट सेफ है। तो ये कंटेनमेंट जोन है। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा कि ये कौन सा कंटेनमेंट जोन कहाँ पर होगा, कहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर लोकल अथॉरिटी ये इंश्योर करेगी कि वहाँ पर सभी लोगों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूर हो, 100% कवरेज हो इसकी। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सुनिश्चित करेगा। आरोग्य सेतु ऐप आप लोगों को पता है गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐप बनाई गई है, और इससे ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप लोगों में से किसी ने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ इसको अपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर जरूर डाउनलोड करें और गवर्नमेंट का साथ दें इस चीज़ में। तो कंटेनमेंट जो वुड हैव इंटेंसिफाइड सर्वेलेंस प्रोटोकॉल विद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो भी यहाँ पर हैं
कंटेनमेंट जोन्स है वहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए कि यदि कोई केस पॉजिटिव आता है तो उसको हम पता लगाएंगे कि वो किस किस से मिला है। हाउस टू हाउस सर्वेलेंस हो, घरों घर जाकर ये चीज़ पता लगाई जाएगी और वहाँ पे क्वारंटाइन किया जाएगा लोगों को, और उसका रिस्क असेसमेंट किया जाएगा, मतलब रिस्क असेसमेंट के हिसाब से उनको क्वारंटीन किया जाएगा। तो ये कंटेनमेंट जोन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क है गवर्नमेंट और काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है। और यहाँ पे किसी भी तरीके का मूवमेंट ना हो कंटेनमेंट जोन में, ना ही कोई आदमी अंदर आए ना ही कोई आदमी इसके बाहर जाए, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल इमरजेंसी। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो बात अलग है, किसी के अंदर तबीयत ज़्यादा खराब है तो उसको ऑब्वियसली बाहर जाना पड़ेगा। और जो सप्लाई है एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की, उसको मेंटेन करना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन इसके अलावा कोई और मूवमेंट ना हो कंटेनमेंट जोन्स में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिस्की जोन्स हैं। रेड जोन में भी, रेड जोन या ऑरेंज जोन किसी में भी अगर कंटेनमेंट जोन है तो वो सबसे ज़्यादा रिस्की है। तो जो लोग ऐसे एरिया में हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। अब कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं कि लॉकडाउन, चलिए ग्रीन जोन में थोड़ी सी राहत दी है, ऑरेंज में भी दी है, लेकिन कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं जो चाहे आप किसी भी जोन में हो वो सब में आप पे लागू होनी है। चाहे आप रेड में हैं चाहे आप ग्रीन में हैं, आप ग्रीन में हैं तो आप अपने को सेफ मान रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो अभी भी नहीं चलेंगी। वो कौन सी हैं? आप एयर ट्रेवल नहीं कर सकते, रेल नहीं चलेंगी, मेट्रो नहीं चलेंगी, इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं चलेगा बाई रोड। आप अपने स्टेट में भी बाई रोड नहीं घूम सकते, आप भले ही ग्रीन ग्रीन वाले डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, ग्रीन जोन में आ रहे हैं। स्कूल्स नहीं खुलेंगे, कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, कोई भी एजुकेशनल या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग नहीं खुलेगी। अगर आप लोग कहीं पर कोचिंग पढ़ते हैं तो वो भी नहीं खुलेगी, भले ही आपका डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में आ गया हो। जितनी भी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज होती हैं, मतलब कि होटल्स एंड रेस्टोरेंट, ये भी नहीं खुलेंगे, भले ही आप ग्रीन जोन में क्यों ना हो। आप बिल्कुल सेफ हैं, आपके यहाँ कोई केस नहीं है, लेकिन फिर भी आप होटल्स और रेस्टोरेंट्स नहीं खोल सकते। जितनी भी बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं, जिम हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो भी नहीं खुलेंगे। किसी भी तरीके की सोशल, पॉलिटिकल या कल्चरल गैदरिंग ये भी नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल रैली नहीं हो सकती, आप कोई सोशल गैदरिंग वगैरह नहीं कर सकते। जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वो सारे के सारे बंद रहेंगे, चाहे किसी भी तरीके का जोन हो। कोई भी लार्ज फिजिकल मीटिंग अवॉइड करनी है, अवॉइड क्या, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, करनी ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 50 लोग मिलकर और कहीं पर अपनी एक मीटिंग करने बैठ जाएं, वो चीज़ बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, भले ही आप ग्रीन जोन में आ रहे हो। तो मेजर्स फॉर वेलबींग फॉर ऑल जोन्स, तो कुछ और गवर्नमेंट ने भी कहा है इसके अलावा सभी जोन्स के लिए। एक तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, मतलब कि आप रात के 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल ना हो। नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए आप रात में बाहर नहीं निकल सकते, भले ही आप ग्रीन जोन में हैं। आप दिन में अपने काम कर लीजिए जो भी जरूरी काम है, लेकिन रात के 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। 65 ईयर्स के से जो बड़े लोग हैं, जिनकी एज 65 ईयर्स से ज़्यादा है, सबको पता है कोरोना से सबसे ज़्यादा खतरे में वही लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा है, या फिर जो बच्चे 10 साल से कम हैं, या फिर जो प्रेग्नेंट औरतें हैं। ऐसे लोगों को बोला गया आप अपने घर पर रहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा कुछ इसेंशियल ना हो आपका हेल्थ वगैरह को लेकर, तब तक आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। तो इन लोगों के लिए ये खास बातें बताई गई हैं। और जो ओपीडी हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स, और मेडिकल क्लिनिक्स जो होते हैं, ये छोटे छोटे जो डॉक्टर बैठते हैं ओपीडी वगैरह के लिए, इनको परमिट किया गया है कि आप रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में खोल सकते हैं अपने क्लिनिक्स, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना है और भी अपने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। लेकिन ये ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक्स कंटेनमेंट जोन्स में नहीं खोले जाएंगे। मैंने आपको बताया रेड जोन से भी ज़्यादा खतरनाक है कंटेनमेंट जोन, क्योंकि वहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। इसलिए आप रेड जोन में भी अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं ओपीडी के लिए, लेकिन कंटेनमेंट जोन्स में आप नहीं खोल सकते। अगर आपका सेक्टर, आपकी गली कंटेनमेंट जोन में है और वहाँ पर आपका क्लिनिक है तो आप उसको नहीं खोल सकते, लेकिन वैसे ये चाहे रेड जोन हो चाहे ऑरेंज जोन हो, वो सब जगह खुल सकते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम देखते हैं कि रेड जोन्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली रेड जोन में ही सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होंगे, तो हम सबसे पहले हम रेड जोन की एक्टिविटीज़ देखें। उससे पहले मैं आपको कंटेनमेंट जोन की एक्टिविटीज़ बता दूं, क्योंकि रेड जोन से भी ज़्यादा सीरियस है कंटेनमेंट जोन। तो ये मैंने गवर्नमेंट की साइट से ही लिया है, आप इसको देख सकते हैं। स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल, एक तो जो उसका पेरीमीटर है उस पर पूरा कंट्रोल हो, कोई अंदर ना आए, कोई बाहर ना जाए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट रखा जाएगा जहाँ से लोग अंदर बाहर जाएं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेक्टर 10 जगह से खोल रखा है, कौन कहाँ से आ रहा है पता ना चले, ऐसा नहीं है। एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे। मूवमेंट ऑफ पर्सन्स फॉर मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस हैं इसकी सप्लाई के लिए जो पर्सन है उनका मूवमेंट अलाउ किया जाएगा। मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलाउ किया जाएगा। नो अनचेक्ड इन्फ्लक्स ऑफ पीपल एंड ट्रांसपोर्ट, कोई भी पीपल और ट्रांसपोर्ट के लिए बिना चेक किए नहीं जा सकते। और रिकॉर्डिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ पीपल हैविंग मूविंग इन एंड आउट ऑफ पेरीमीटर, जो भी लोग उस कंटेनमेंट जोन से अंदर या बाहर जा रहे हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि अगर उनमें से बाद में कोई कोरोना से ग्रसित होता है तो गवर्नमेंट के पास उसकी जानकारी रहे कि वो आदमी कहाँ गया था, कब गया था, कब आया था। ठीक है, तो ये कंटेनमेंट जोन्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अब रेड जोन्स में कुछ परमिशंस दी गई हैं, तो हम उनको जानते हैं कि जो प्रोहिबिटेड है वो तो सब जगह ही प्रोहिबिटेड है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी प्रोहिबिट किया गया है रेड जोन्स में, जो सिर्फ और सिर्फ रेड जोन में प्रोहिबिट होगा, ग्रीन और ऑरेंज में अलाउड होगा। तो वो क्या है, साइकिल रिक्शा जो है वो नहीं चल सकते, ऑटो रिक्शा नहीं चल सकते, टैक्सी नहीं चल सकती, कैब जो आती हैं आपकी ओला उबर वो नहीं चल सकती,
आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते, इंटर डिस्ट्रिक्ट, आप इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी बसेस नहीं चला सकते, आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में बसेस नहीं चला सकते, कोई भी बार्बर शॉप्स नहीं खुलेंगी, स्पाज नहीं खुलेंगे, सैलून्स नहीं खुलेंगे। आप अपने बाल थोड़े दिन और बढ़ाइए, 15 दिन बाद ही कटवाइएगा, या फिर विराट कोहली की तरह घर पर ट्राई कीजिए। तो रेड जोन्स में बाकी सारी एक्टिविटीज़ के साथ ये एक्टिविटीज़ भी प्रोहिबिट हैं, तो इनका आपको ख्याल रखना होगा। अब कुछ एक्टिविटीज़ जो अलाउड की गई हैं रेड जोन्स में, तो रेड जोन ही सबसे ज़्यादा रिस्की जोन है, तो वहाँ पर अगर अलाउड कर दिया तो ऑरेंज और ग्रीन में तो वो अलाउड होगा ही। तो हम इसलिए रेड जोन में सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। तो इंडिविजुअल लोग जो अपने व्हीकल को लेके जाना चाहें वो जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ परमिटेड एक्टिविटीज़ के लिए, जो परमिटेड की गई हैं एक्टिविटीज़ सिर्फ उनके लिए। परमिटेड एक्टिविटीज़ कौन सी हैं वो हम इसमें वीडियो में आगे देखेंगे। तो परमिटेड एक्टिविटीज़ के लिए आप अपना व्हीकल लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम 2 लोग बैठे होंगे अपनी गाड़ी में। अगर आप जा रहे हैं तो ड्राइवर के अलावा एक 4 व्हीलर में सिर्फ 2 पर्सन बैठ सकते हैं, और अगर आप अपने किसी 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो उसके पीछे कोई नहीं बैठा होगा, नो प्लेन, केवल जो चला रहा है केवल वही चलाएगा। आप ऐसा नहीं कि 2 व्हीलर पर पीछे किसी और अपने दोस्त को या घर से किसी आदमी को बिठा के चल रहे हैं, वो आप नहीं कर सकते। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो SEZ हैं, EOUs हैं, या फिर जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं या टाउनशिप्स हैं, वहाँ पर परमिशन दे दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं, जो एसेंशियल गुड्स बनाती हैं या ड्रग्स बनाती हैं, दवाइयाँ बनाती हैं, मेडिकल डिवाइसेस बनाती है, या उनके जो इंटरमीडिएटरी काम करते हैं या जो उनके रॉ मटेरियल्स लाते हैं, उनको भी परमिशन दी गई है। जूट इंडस्ट्री को परमिशन दी गई है, लेकिन शिफ्ट अलग अलग रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। जो IT हार्डवेयर कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए, उनको भी परमिशन दी गई है। अर्बन एरियाज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की परमिशन दी गई है, लेकिन उसमें एक सिचुएशन रख दी है कि जो भी लेबर्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, वो साइट पर ही रहेंगे और वर्कर्स बाहर से नहीं लाए जाएंगे। ठीक है, तो आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अपने सिटी में करवा सकते हैं, लेकिन वर्कर्स उसी साइट पर रहेंगे और बाहर से नहीं लाए जाएंगे। और जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन दे दी गई है रेड जोन्स में भी। इसके अलावा जो शॉप्स हैं नॉन एसेंशियल गुड्स की, वो खुल सकती हैं। एसेंशियल गुड्स की तो हमेशा से खुल रही थी, लेकिन नॉन एसेंशियल गुड्स की भी खुल सकती हैं। लेकिन मॉल्स में अगर आपकी शॉप है या किसी मार्केट कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ पर अलाउड नहीं है। ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ अलाउड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल गुड्स के लिए। बाकी अगर आप खाने पीने की सामान फ्लिपकार्ट अमेजोन से मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा सकते हैं, बाकी कोई चीज़ के लिए अलाउड नहीं है रेड जोन में। प्राइवेट ऑफिस खुल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 33% स्ट्रेंथ के साथ खुलेंगे, बाकी लोग अपने वर्क फ्रॉम होम करें। अब 50% वाली भी खत्म कर दी, अब सिर्फ 33% रह सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस भी खुल सकते हैं, और वो भी सिर्फ 33% के अटेंडेंस के साथ खुलेंगे, लेकिन जो डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर लेवल के लोग हैं वो 100% आएंगे। सारे इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो रूरल एरियाज़ में भी हैं वो भी ओपन कर दी गई हैं। मनरेगा का काम शुरू कर दिया है, जो ईंट के भट्टे वगैरह होते थे वो शुरू कर दिए हैं। फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू कर दिया है का मतलब 4 मई से शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि 4 मई से शुरू कर सकते हैं। जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ थी, आपके सोइंग, हार्वेस्टिंग, ये फसल वगैरह बोनी काटनी, तो ये सब आप लोग शुरू कर सकते हैं 4 मई से, थर्ड लॉकडाउन में। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री को परमिशन दे दी है, जो फिशिंग वगैरह करते हैं उसके लिए दे दी है, लैंड एंड मरीन फिशरीज। और प्लांटेशन अलाउड कर दिया है, उनकी प्रोसेसिंग मार्केटिंग भी अलाउ कर दी है। हेल्थ सर्विसेज में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मेडिकल पर्सनल एंड पेशेंट थ्रू एयर एम्बुलेंसेज, वैसे एयर ट्रैवल मना है, लेकिन अगर हेल्थ सर्विसेज में ऐसी ज़रूरत है एयर एम्बुलेंस की तो उसके लिए परमिशन दे दी है। बैंक्स अभी तक खुल रही थी, लेकिन अब NBFCs जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं उनको परमिशन दे दी है, इंश्योरेंस कंपनीज को दे दी हैं, और जो कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज़ थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, इन सबको परमिशन दे दी है। आंगनवाड़ी को परमिशन दे दी है। और जो आपकी पब्लिक यूटिलिटीज़ थी, जैसे पावर में, वाटर में, जो आपके पावर के ऑफिस, वाटर के जल निगम के ऑफिस, सैनिटेशन वगैरह के ऑफिस, वेस्ट मैनेजमेंट के ऑफिस, इन सब के लिए परमिशन मिल गई है। इंटरनेट के लिए ऑफिस खुल सकते हैं। कोरियर एंड पोस्टल सर्विसेज अलाउ कर दी गई हैं। कोरियर अभी तक बंद चल रहे थे, तो ये एक राहत है बहुत ज़्यादा कि कोरियर सर्विसेज खोल दी गई हैं। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस होते हैं वो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट बार्बर्स, क्योंकि पहले बता रखा है सैलून्स, स्पा ये नहीं खुलेंगे, तो बार्बर्स को छोड़ के बाकी जो सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। तो ये तो रेड जोन में था। उसके अलावा ऑरेंज एंड, माफ़ कीजिएगा, ये अच्छा सही है, ऑरेंज एंड रेड जोन्स में कुछ और एक्टिविटीज़ अलाउड की हैं जो कि ऑरेंज में भी की हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं जो रेड जोन में अलाउड है वो ऑरेंज जोन में तो अलाउड रहेगा ही। उसके अलावा वो सारी चीज़ें तो अलाउड हैं ही, उसके साथ में ऑरेंज जोन में क्या किया है कि टैक्सी भी अलाउड कर दी है, जो रेड जोन में अलाउड नहीं थी, लेकिन इसमें बताया गया केवल एक ड्राइवर होगा और एक ही पैसेंजर बैठ सकता है। टैक्सी अलाउड किया, आप ओला उबर कर सकते हैं, लोकल टैक्सी भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पैसेंजर बैठ सकता है क्योंकि एक तो ड्राइवर होगा। उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउ कर दिया है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में घूम सकते हैं, व्हीकल्स आपको अलाउड हैं। 4 व्हीलर आप अपना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 पैसेंजर्स के साथ, ड्राइवर के अलावा। और अगर बाइक चला रहे हैं तो जो पीछे बैठने वाला यात्री है वो अलाउड होगा ऑरेंज जोन में। रेड जोन में ये अलाउड नहीं था और ऑरेंज जोन में ये अलाउड होगा। तो ग्रीन जोन में जो है, ग्रीन जोन में आपकी सारी एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं एक्सेप्ट द लिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर प्रोहिबिटेड। जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताई थी कि
जो एक्टिविटीज़ पूरे ऑल ओवर इंडिया प्रोहिबिटेड है उनको छोड़ के बाकी सारी एक्टिविटीज़ आप ग्रीन जोन में कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ऑरेंज और ग्रीन जोन्स होना चाहिए था, गलती से रेड जोन हो गया। रेड जोन की मैं एक्टिविटीज़ आपको पहले बता चुका हूँ, ये ऑरेंज और ग्रीन जोन की है। ऑरेंज की मैंने आपको बता दी, आप टैक्सी भी ले सकते हैं और आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं, आप बाइक पे पीछे किसी इंसान को बिठा भी सकते हैं। और ग्रीन जोन में आप सारे काम कर सकते हैं, सिर्फ जो स्टार्टिंग में बताई गई हैं कुछ प्रोहिबिशंस उनको छोड़कर। और बसेस भी चल सकती हैं ग्रीन जोन में, सिर्फ इंटर डिस्ट्रिक्ट आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर बस चला सकते हैं, लेकिन 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ। ये नहीं कि आप रेगुलर जैसे हमेशा चलते थे वैसे चलना है, वो चीज़ नहीं है। गुड्स का ट्रैफिक सब जगह अलाउड किया जाएगा, जो हमारे गुड्स की सप्लाई वगैरह की जा रही है उनका ट्रैफिक सब जगह परमिट किया जाएगा, और कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी उनके मूवमेंट को स्टॉप नहीं करेगा। और अगर हमारी किसी पड़ोसी कंट्री के साथ ट्रीटी है और वहाँ पर भी अगर हम सामान भेज रहे हैं, जैसे बांग्लादेश के लिए अगर हम कोई सामान भेज रहे हैं ट्रक से, तो उसके लिए भी लैंड बॉर्डर ट्रेड खुला हुआ है और उसको भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। उसके अलावा कुछ नेशनल डायरेक्टिव्स हैं, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर कौन सी एक्टिविटी अलाउड है, कौन सी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है, और मैंने इसमें सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की हैं। भले ही वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी, लेकिन इसलिए मैंने ये सारी इसमें इंक्लूड किया है ताकि आपको इसके अलावा कहीं और कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा भी कुछ नेशनल डायरेक्टिव्स दिए हैं कि पब्लिक प्लेसेस पर आपको जो फेस कवर है वो पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऑल पर्सन इन चार्ज ऑफ पब्लिक प्लेसेस एंड ट्रांसपोर्ट सेल इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बोला है, चाहे आप कहीं पर भी हो। 5 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग कहीं पर भी अलाउ नहीं मानी जाएगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी मैनेजर हो, वो 5 लोगों से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग एक जगह पर नहीं कर सकता। मैरिज आप कर सकते हैं, अब शादियों का मौसम है, काफ़ी लोगों ने अपनी शादी कैंसिल की है इसके चक्कर में, लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि 50 लोग से ज़्यादा वहाँ पर गेस्ट ना आए हों। तो अभी तक शादियों में 500 और 1000 लोग आते थे, लेकिन अब सिर्फ आपको 50 लोगों के साथ मैक्सिमम शादी करनी होगी। आप फ्यूनरल राइट्स कर सकते हैं यदि किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान देना होगा कि 20 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद ना हो। स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेस बिल्कुल पनिशेबल है, फाइन लग सकता है अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर थूकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा कदम है और इसको हमें कोरोना के बाद भी कंटिन्यू रखना चाहिए। स्पिटिंग इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ये इस पर आपको फाइन भी लगेगा। आप अगर लिकर लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, टोबैको खाते हैं, तो ये पब्लिक प्लेस पर आप नहीं खा सकते। आप अपने घर पे जाइए, खाइए, क्योंकि अब इन सब की दुकानें खुलेंगी। तो इन सब की जो दुकानें हैं उनको खोलने की परमिशन दे दी है, लेकिन वहाँ पर भी कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस रखनी है, और 5 से ज़्यादा लोग एक साथ दुकान में नहीं होने चाहिए। तो उसके बाद आप ये खरीद कर अपने घर ले जाइए और घर पर जाके आप इनको खा सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स दिए थे पब्लिक प्लेसेस के लिए। अब वर्क प्लेसेस के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ डिफाइन किया है, वहाँ पर भी आपको फेस कवर पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, और सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा पालन करना होगा। और जो शिफ्ट है ऑफिस में वर्किंग की, आप उनको चेंज कर सकते हैं। लंच ब्रेक को आप चेंज कर सकते हैं, कुछ लोगों का लंच ब्रेक पहले, कुछ लोगों का बाद में, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। और थर्मल स्कैनिंग की जाएगी जब भी कोई ऑफिस आएगा, उनके हैंड वॉश के लिए, सैनिटाइज़र के लिए, ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। और कोशिश की जाएगी कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कोई ऐसी मैकेनिज्म बनाई जाए कि जिससे उनको छूना ना पड़े। गेट्स इस तरीके से अवेलेबल कराए जाएँ कि ताकि उनको छूना ना पड़े, और कॉमन एरियाज़ में किसी चीज़ को छुआ ना जाए, ताकि एक साफ़ सफाई बनी रहे और कोरोना की जो फैलने की स्पीड है वो कम हो इन चीज़ों से। और पूरे के पूरे वर्क प्लेस का सैनिटाइजेशन बीच बीच में कराना कंपलसरी होगा उस वर्क प्लेस में, जो भी वर्क प्लेस है उसके हेड को। और जो वहाँ के डोर हैंडल्स वगैरह हैं उनको इंश्योर किया जाएगा कि वो हर शिफ्ट के बीच में भी उनको सैनिटाइज़ किया जा रहा है। तो वर्क प्लेसेस पर मंजूरी दी है 33% अटेंडेंस के साथ, लेकिन इन सारी शर्तों के साथ। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, आपके कोई और क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके लोगों को भी, आपके दोस्तों को, आपके घर वालों को पता चले कि इस वीडियो में कहाँ पर कितनी छूट है। और प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक और बात, अगर आपको ये पता लगाना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट किस जोन में है, जो 3 मई से लेकर 10 मई तक के लिए गवर्नमेंट ने, जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो डेटा जारी किया है जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट का जोन है, वो PDF में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। किसी अफवाह पर भरोसा ना करें कि आपके किसी दोस्त ने बता दिया कि आपका डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में हो और आप बस घर से बाहर निकल गए, ऐसा ना करें। पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट चेक करें किस जोन में है, और उसके बाद भी कोशिश करें कि घर में ही रहें, बाहर ज़्यादा ना घूमें, और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।